से निकलकर तशरीफ ला रहे थे। वो पंजाब का रास्ता था, अमृतसर का, भटिंडा, पटियाला, ये रास्ते से होते हुए आप सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। तो जियाउर रहमान ने पहले ही बताया कि सरकार हमारे दाखिले का कोई रास्ता पृथ्वीराज ने छोड़ा नहीं, हर जगह सख्त चौकियां हैं, कोई भी रास्ता अंदर दाखिल होने का नहीं है। बहुत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए जियाउर रहमान, अब तो कुफरिस्तान में नहीं, अब तो इस्लाम में है। अकीदा ये रख, रास्ते बादशाह नहीं बनाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। आपने आयत करीमा पढ़ी और फरमाया, तुझे मालूम है कुरान में अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह से डरा, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रास्ता खोलता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। इस आयत करीमा को पढ़ करके आपने कंकरियां उछाली और कहा, चलो बताओ हमें कौन सी चौकी बंद है और कौन सा नाका बंद है। सरकार गरीब नवाज के साथ उस वक्त चंद फकीरों की जमात थी, आप उनके साथ तशरीफ ले आए। जिस चौकी से गुजरते थे जियाउर रहमान कहता है मैं कांपता था, लोग यहां पर कत्ल के दर पे थे, लेकिन हुजूर सरकार गरीब नवाज वहां से गुजरते जा रहे हैं, ना एक फौजी देखता है, ना एक सिपाही पूछता है, कोई करीब आता नहीं है। सरकार गरीब नवाज उन चौकियों के दरमियान से ही अंदर हिंदुस्तान तशरीफ लाए। उसने पूछा जियाउर रहमान ने, ये शक्ल भी वो आपकी पढ़ चुके, देख चुके, उसके बावजूद आपको रोकते क्यों नहीं है? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, देखता गरीब नवाज के जमाल को वो है जिसे अल्लाह दिखाना चाहे। अल्लाह जिसे दिखाना चाहे वो मोइनुद्दीन को देखे, और अल्लाह जिसकी आंखों को बंद कर दे उसे कोई मोइनुद्दीन नजर नहीं आता। हिंदुस्तान तशरीफ लाए। मुझे ये बातें करने में इसलिए मजा आता है मेरे अजीजों, लोग हजार रुकावटें डालें, इस्लाम किसी ऐसे दरख्त का नाम नहीं है जो मुरझा जाए। ये वो अजीम ताकतवर दरख्त है जो मजबूत जमीन के सीने को फाड़ करके भी ऊपर निकल आता है। या उस कुव्वत वाले पानी का नाम है जिस पानी का रास्ता कोई पत्थर और चट्टान भी नहीं रोक सकती। इस्लाम तेरी नब्ज में, बल्कि शायर ने जो कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचते ही कोहराम मच गया, सब जगह हलचल हो गई कि वो दुर्वेश आ गया जिसकी लोगों को तलाश थी, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाए तो जो गुरबा और मसाकीन थे वो सब टूटे हुए आ जाते थे, इसलिए कि जुमलों में भला की तासीर थी। आप जिसके लिए दुआ फरमाते उसी दिन वो सरसब्ज और शादाब हो जाता, सैराब हो जाता। दिल्ली में एक बहुत बड़ी खबर फैली, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुअस्सिर दुआएं, आपके कमालात, आपके करामात। भीड़ लगती गई, चौकियां देखती रह गई और बहुत सारे सिपाही पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हो नहीं सका। यहां तक कि मेरे अजीजों, अब हालात ऐसे भी आए कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब हमें अजमेर का सफर करना है। पृथ्वीराज को खबर दे दी गई कि वो दिल्ली पहुंच गया है और अजमेर भी आने वाला है। कहा कैसे आया? कहा उन्हीं चौकियों के बीच में से आया, वहीं से आया, कोई नहीं देख पाया। तो जितनी उस रास्ते पर चौकियां थी, जितने फौजी थे, सबका उसने कत्ल करवाया, सबको मार डाला, कत्ल करवाया। और अजमेर की धरती के आसपास और सख्त पहरे लगाए। उसकी मां ने बुलाया और कहा, मैं इल्मे कहानत में देख चुकी, अब इस दुर्वेश का रास्ता रोकना बेकार है, छोड़ दे और इसके साथ जोर जबरदस्ती ना कर, वरना जिल्लत और रुसवाई होगी और बड़ी बुरी मौत मारे जाएंगे। मां ने कहा, बेटे को, जो पृथ्वीराज की मां थी, समझाया, लेकिन वो गुस्से में लाल पीला था। उसने कहा, मैं ताकत इस्तेमाल अगर से नहीं करूंगा, लेकिन वो दुर्वेश जो बातिनी ताकत लेकर के आया, उसी तरह की ताकत मैं भी उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते देखते अजमेर मोहल्ला भी पहुंच गए, अजमेर भी आए। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों कि घूमते फिरते भटकते कोई इस तरह से नहीं पहुंच गया, बल्कि गरीब नवाज के आने की इत्तला हिंद के कुफ्र को खबर थी और यहां कोहराम मचा हुआ था। ऑलरेडी पहरे लगे हुए थे, रोकने के लिए सारे इंतजामात थे। उन तमाम तर दरवाजों को फलानते हुए शहंशाह हिंद अजमेर की धरती पर तशरीफ लाया है। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आने के बाद जो आपके ऊपर सख्तियां हुई वो एक दो नहीं, बहुत सारी हैं।
آپ کو आते ही लोगों ने घेरना शुरू किया। लेकिन कई लोग, यहां तक कि तारीख में बताया, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में 7,000 लोग इस्लाम में आ चुके थे। वो जिस रास्ते से गुजर जाएं, शमा इस्लाम को रोशन करते चले जाएं, वो खुशबू फैलाते हुए चले जाएं। जब आप अजमेर मोहल्ला में आए तो आप जहां बैठे वहां से उठाया गया, ये कह करके कि राजा के ऊंट बैठते हैं यहां पर, उठ जाओ। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला ने ये फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे बादशाह के राजा के ऊंट ही बैठे रहे हैं, हम उठ जाते हैं। वो ऊंटों को बिठाया गया, उसके बाद वो ऊंट उठते ही नहीं थे। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, उठते नहीं थे। मार मार करके खींचा गया, उठते नहीं थे। इसलिए कि गरीब नवाज की जुबान से ये निकला था कि ऊंट ही बैठे रहे। गुफ्त है वो गुफ्त है खुदा बुअत, फारसी में कहा गया अल्लाह के वली का जो कौल होता है वो दर हकीकत रब्बे जुल जलाल का कलमा होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो उसके बाद फिर आपकी बारगाह में आकर लोगों ने माफी तलाफी की। लोगों को खबर हो गई कि इस दुर्वेश की ताकत मामूली नहीं है, और ऊंटों को आपने उठने का हुक्म दिया तो दोबारा उठाए गए। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो ये अपनी बातिनी कुव्वत का इस्तेमाल करता वही मैं करता हूं। तो वहां पर मौजूद जो सबसे बड़ा जादूगर था उनका, अजय पाल जोगी, उसे बुलाया गया। बड़े इनामात, इकरामात, सारी चीजों का ऐलान, और उसके साथ एक बड़ी फौज आई। अब ये जो मुकाबला हुआ, जादू का और एक अल्लाह के वली का। वली की करामत होती है, सहर और शौबदाबाजी नहीं होती। अजय पाल जोगी ने आग फेंकना शुरू किया, लेकिन उनमें से आग की एक चिंगारी भी गरीब नवाज के जुब्बे को नहीं जला सकी, इसलिए कि वो झूठी आग थी। जादू की नजरबंदी हो सकती है। पत्थर फेंकने की कोशिश किया, आपने हिसार फरमा लिया था, अपने इर्द गिर्द घेरा बनाया। आप और आपके मुरीदीन थे, एक पत्थर भी उस दायरे के अंदर दाखिल नहीं होता। अल्लाह जिसकी मदद फरमा है मेरे अजीजों, उसने अपनी ताकत और कुव्वत से हवा में उड़ने का अमल दिखाया। हवा में उड़ने का अमल, सरकार गरीब नवाज की लकड़ी की जो खड़ाऊं थी, चप्पल नालें, आपने उसे हुक्म दिया और खड़ाऊं ऊपर उड़ी और उसके सर को मारते हुए नीचे ले आई। अब ये आखिरी बात थी। उसने हर तरह के हरबे अपना कर देख लिए। उसके बाद उसे पता चल गया जादू का मुकाबला जब जादू से होता है तो एक से बढ़कर एक जादू दिखाए जा सकते हैं, लेकिन यहां जादू का मुकाबला जादू से नहीं अल्लाह के वली से है। और करामतें हैं, जादू को तो तहस नहस कर देती हैं। अजय पाल जोगी थक हार करके कहा, मैं हिंद का सबसे बड़ा जादूगर होने का फख्र रखता था, मगर तुम्हारे जैसी ताकत मैंने आज तक नहीं देखी, और सबके सामने तुम्हारी चप्पलों ने मुझे नीचे उतारा है। तो फिर अगर गरीब नवाज का हाथ पड़े तो पता नहीं कहां तक चले जाए, पैर पड़े तो पता नहीं तहतो सरा में पहुंच जाए। उसने उसी वक्त सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में शरफ़े इस्लाम से वाबस्ता हुआ और बैत भी किया।